डिटेल नंबर 1, यहाँ पर हम प्रभास यानी कि देवा के चाइल्डहुड में उसके गले में एक ताबीज़ को नोटिस कर सकते हैं, जो कि उसके बड़े होने के बाद उसके गले में हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि जो हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में वर्दा के साथ दिख रहा है, क्या वो देवा नहीं है, क्या वो कोई और है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसे हमें एक मिस्टेक की तरह लेना चाहिए? नहीं, प्रशांत नील ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करने वाले। वो मूवी में कोई ना कोई सॉलिड रीजन तो हमें जरूर देंगे, या तो फिर कोई ऐसा सीन दिखा देंगे जहाँ पर कि हमें पता चलेगा कि उसने लॉकेट को क्यों उतारा। ऐसी ही बहुत सारी डिटेल्स है जिनको कि आप लोगों ने सलार के इस दूसरे ट्रेलर में मिस कर दिया होगा। तो चलो फिर जानते हैं ऐसी कुछ हिडन डिटेल्स और करते हैं सलार के इस दूसरे ट्रेलर का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। संसार अब लाल होगा। ट्रेलर के पहले सीन में हमें वर्दा और देवा के कुछ चाइल्डहुड के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग सा सीन जहाँ पर कि हमें कुछ महिलाएं नाचती हुई दिख रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली खानसार का ट्रेडिशनल डांस हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम गौर से नोटिस करोगे तो वहाँ पर तुम्हें वुल्फ का स्टैचू नजर आएगा। और अगर तुमने मेरा सलार पर प्रीवियस वीडियो देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये जो वुल्फ का स्टैचू है वो किसको सिग्निफाई करने के लिए है। ये वुल्फ का स्टैचू स्पेसिफिकली नारंग और उसकी आर्मी को सिग्निफाई करने के लिए रखा गया है। सलार मूवी में नारंग के रोल में हमें रामचंद्र राजू, जिन्होंने की KGF मूवी में गरुड़ा का रोल किया था, वही दिखाई देने वाला है, जो कि तुम जानते ही होगे यार। फिर आगे ट्रेलर में हमें कुछ और एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और ये भाई साहब भी देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि सलार के टीजर में प्रभास को इंट्रोड्यूस करवाया था सिंपल इंग्लिश करके। अब इन सारे एक्शन सीन्स के बीच में हमें पूरे खानसार साम्राज्य के दर्शन करवाए जाते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 में हमें नराची को दिखाया गया था। और ये वाला सीन जहाँ पर कि खानसार को ऊपर से दिखाया गया, इस सीन को देख के किस किस को KGF के नराची की याद आ गई थी, क्योंकि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक बड़ी सी दीवार जिसके कि पास में गार्ड्स के लिए बंकर्स वगैरह बनाए गए हैं और उसके पीछे भी कई सारे गार्ड्स के लिए है। और फिर शुरू होता है साम्राज्य। नराची से सिर्फ एक ही चीज़ इसको अलग बनाती है, वो है इसका एडवांस वेपन सिस्टम। अब ये सब देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि मूवी की स्टोरी थोड़े आगे के टाइम में टेक प्लेस करने वाली है, जो कि सच भी है। लेकिन यहाँ पर मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि प्रभास अभी भी पुराने मॉडल की बाइक को ही चला रहे। इस बाइक के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो बाइक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है MEC बाइक, जो कि काफी रेयर विंटेज मॉडल है। अब इस बाइक को मूवी में यूज करने का जो आइडिया है वो तो काफी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये उठती है कि ये जो बाइक का मॉडल है वो 1970 में लॉन्च हुआ था। सो मे बी इस मूवी की स्टोरी 1970 में भी टेक प्लेस कर सकती है, लेकिन इसके इतने आधुनिक हथियारों को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई। जब सलार मूवी की शूटिंग चल रही थी तब सेट से प्रभास के साथ इस बाइक की भी फोटो लीक हुई थी। अब अगर सलार मूवी की स्टोरी टाइम में काफी आगे टेक प्लेस करने वाली है तो यहाँ पर देवा का जो कैरेक्टर है वो इतनी ओल्ड बाइक को यूज क्यों कर रहा है। अब हमें यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देवा का कैरेक्टर मूवी में हमें एक मैकेनिक के रोल में दिखने वाला है, तब उसके पास ये सारी बाइक होगी ही। अब इस चीज पर आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे में दिखाया जाता है कि खानसार में देवा के एंट्री के लिए उसके हाथ के साइन को एज अ सिग्नेचर लिया जाता है। वहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है एंट्रीज में G10480। इसका मतलब ये है कि देवा की एंट्री G1 यानी कि गेट नंबर 1 से हो रही है। और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 0480 वो शायद इसलिए है कि देवा से पहले भी कई सारे लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और ये जो नंबर है वो देवा का स्पेसिफिक नंबर है। और आगे में श्रुति हसन का सीन दिखाया जाता है। अब इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे KGF चैप्टर 1 में आनंद इंगलगी और KGF चैप्टर 2 में उनके बेटे कहानी सुना रहे थे, वैसे ही श्रुति हसन को भी कोई ना कोई कहानी सुना रहा है। अब इस दूसरे ट्रेलर के इस पर्टिकुलर सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जो पहले ट्रेलर आया था वहां पर हमें श्रुति हसन का एकदम बैटल वाला सीन दिखाया गया था, जहां पर कि वो प्रभास की बैटल हो रही है और वहां पर बीच में वो बैठी है। मूवी में हमें श्रुति हसन का सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला सीन भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि वो खुद को इमेजिन कर रही है उन सारी बैटल्स में जो कि उनको सुनने मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन अब इस चीज को किसी और तरीके से भी दिखाया जा सकता है। अब उसके लिए हमें मूवी का वेट करना पड़ेगा। और ये वाला जो शॉट हमें दिखाया है एकदम ब्लडी, ये वाला सीन मोस्ट प्रोबेबली हमें मूवी में तब देखने को मिलेगा जब वर्दा के खिलाफ नारंग और उसकी आर्मी विरोध कर देंगे और वहां पर उनको ये पता नहीं होगा कि वर्दा अपने साथ अपने दोस्त देवा को भी लेकर आया है। और जब तक उसको और उसकी आर्मी को ये पता चलेगा कि देवा भी साथ में आया, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। और ये वाला सीन जहाँ पर कि उसकी टांग को कटते हुए हमें दिखाया गया है, इसलिए तो ये A-रेटेड मूवी है। ये वाला जो फाइट सीन है वो मूवी में टेक प्लेस कर सकता है तब जहाँ पर कि उसको इन लेडीज को बचाना होगा। इन महिला को हमें पहले वाले ट्रेलर में भी दिखाया गया था, लेकिन वहां पर उनको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर उन पर फोकस किया गया है। इन महिलाओं को बचाने वाले सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ये महिला है उनका कनेक्शन देवा की माँ के साथ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? और ये बंदा जिसको कि तुमने पहचान ही लिया होगा अगर तुमने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो एक्चुअली ये वर्दा का भाई है। अब ये वाला सीन हमें मूवी में शायद तब देखने को मिल सकता है जहाँ पर कि वर्दा अपने दोस्त देवा से मिलने उसके गराज में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये क्लियरली नोटिस किया जा सकता है कि वर्दा और इस बंदे ने कपड़े सेम पहने। अब जब पहले वाले ट्रेलर में भी हमें इन दोनों को साथ में दिखाया गया था वहाँ पर भी इन दोनों ने बिल्कुल कपड़े सेम ही पहने थे। क्या आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया था वो? अब इस ट्रेलर की वो बात जो कि मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आई वो है इस ट्रेलर का लास्ट वाला डायलॉग। इस तरह से खुले तरीके से स्टोरी कौन रिवील करता है यार?
लास्ट वाला डायलॉग, दो खास दोस्त जो कि आगे चलकर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। अब इससे ज्यादा सलार पार्ट 2 की स्टोरी के बारे में हमें क्या ही बताया जा सकता है। अब इससे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि सलार पार्ट 2 में हमें वर्दा वर्सेस देवा देखने को मिलेगा और मैं इस चीज को देखने के लिए एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन सलार पार्ट 1 देखने के बाद, क्योंकि सलार पार्ट 1 की स्टोरी भी इतनी ज्यादा कुछ खास होने नहीं वाले है, क्योंकि पहले ही इसको 2014 में प्रशांत नील की मूवी उग्रम से रीमेक बताया जा रहा है। हाँ, प्लॉट सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से अलग है और मुझे ज्यादा लगता है कि सलार मूवी में स्टोरी से ज्यादा उसके प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट किया जाएगा। और करे भी क्यों ना, क्योंकि कौन है प्रेजेंटर? प्रशांत नील भाई। लेकिन यहाँ पर ट्रेलर में इस तरह से स्टोरी को रिवील करने का आइडिया मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। और हमें जो प्रभास का लुक इस वाले पोस्टर में दिखाया गया है वो क्या सलार पार्ट 1 से है या फिर सलार पार्ट 2 से, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रभास थोड़े ओल्ड लुक में नजर आ रहे हैं। अभी इस चीज को लेकर और सलार मूवी की स्टोरी को लेकर और सलार पार्ट 2 की भी स्टोरी को लेकर आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस लुक के बारे में तुम्हें थोड़ा कुछ जानना है तो बस इतना जान लो कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सलार पार्ट 2 में ये जो कैरेक्टर में इस पोस्टर में दिख रहा है वो देवा के पिता का रोल करने वाला है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये खुद ही देवा है। बस यहाँ पर ये थोड़ा ओल्ड हो गया है। वर्दा से लड़ते लड़ते अब सलार के पार्ट 2 में हमें यही सब देखने को मिलने वाला है, वर्दा वर्सेस देवा। और अगर वो फादर वाली थियरी सच निकल गई तो मजा ही आ जाएगा भाई। ऑडियंस पगलाने वाली है, क्योंकि बाहुबली और बाहुबली पार्ट 2 के बाद प्रभास हमें किसी मूवी में डबल रोल में दिखाई देंगे। क्या बवाल मचेगा यार। सलार और सलार पार्ट 2 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है उसको लेकर एक थियोरी वीडियो भी आने वाला है इस चैनल पर। अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो एक लाइक भी मार देना इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।